हम लोग रिएक्शन पढ़े थे उस रिएक्शन में हम लोग बहुत सारा रिएक्शन देखे थे, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है, इम्प्योर है। आज हम लोग सीखेंगे 100% जो प्योर रिएक्शन जो होता है उसके बारे में। जैसे हम तुमको दिए थे H और O, ये हम सिखाने के लिए ऐसे लिख दिए थे ना, बस समझे। अब जो हम जानेंगे प्योर बातें इसमें क्या है ना, उसके पहले ध्यान से देखोगे। और यहाँ जो हम पूछेंगे तुमको और जो बातें यहाँ लिखवा रहे हैं वो 100% आते हैं एग्जाम में ना, बस समझे। सबसे पहले देखेंगे गैसें जो होती है द्विपरमाणु होती है। जितनी भी गैसें होती है सामान्यतः क्या, सामान्यतः क्या होती है, द्विपरमाणु होती है। द्विपरमाणु बोले तो डाई एटॉमिक। कंफर्म है। अब डाई एटॉमिक का मतलब क्या हुआ, जैसे हम पूछते कि जैसे हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है, तो हाइड्रोजन ना होकर के क्या होता है, ये H2 होता है। अच्छा, क्लोरीन गैस है कि नहीं है, तो F ना होकर के क्या होता है, F2Cl है कि नहीं है Cl2। Br2 गैस है, द्रव है, फिर भी क्या होता है ये Br। आयोडीन सॉलिड है, फिर भी ये क्या होता है I2 होता है। कंफर्म हो। अच्छा, उसके बाद हम तुमसे पूछे नाइट्रोजन गैस है N2 है ना, उसके बाद ऑक्सीजन पूछे तो O2। ध्यान देंगे, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन में कितने परमाणु होते हैं, तो नाइट्रोजन में 2 परमाणु होते हैं, इसलिए ये द्विपरमाणु होता है। बात समझे कि ना समझे। और उसके बाद तुमको देखोगे इंपॉर्टेंट, अब यहाँ चीज लिख रहे हैं, ध्यान से देखना कि अगर P4 के बारे में हम तुमसे पूछे, फास्फोरस के बारे में, जो कि हमें 10 का जो क्वेश्चन जो है फास्फोरस, ये कोई भी ऐसा साल नहीं जिस साल में ये क्वेश्चन न पूछा जाए। बस समझे। फास्फोरस किस रूप में होता है, तो टेट्रा एटॉमिक के रूप में होता है। तो फास्फोरस P के रूप में नहीं होता है, ये P4 के रूप में होता है। और याद रखोगे फास्फोरस जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं। फास्फोरस बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें से अब ये कौन सा फास्फोरस, जैसे हम लोग सुनते हैं कि लाल फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस है ना, पीला फास्फोरस, नीला फास्फोरस है ना, सिंदूरी फास्फोरस, लेकिन इसमें से कौन है ये, ध्यान से सुनेंगे है ना। जो माचिस के डिब्बे पर रहता है लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस जो होता है बम बारूद में यूज किया जाता है, उस सब का यूज हम लोग कहाँ करते हैं ना, तो ध्यान से सुनोगे। हम तुमसे पूछे कि फास्फोरस जो होता है कि फास्फोरस के एक अणु में, इसका कितना अणु है, एक अणु में कितने परमाणु मिल रहा है, 4 परमाणु मिल रहा है। तो ये परीक्षा में पूछे जाता है कि फास्फोरस के एक अणु में कितने परमाणु, या फास्फोरस कौन सा एटॉमिक होता है, तो ये होता है टेट्रा एटॉमिक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुष्फलक, चतुष्परमाणु। अब देखोगे ये जो फास्फोरस है, तुमको इसको भी लाल फास्फोरस कहते हैं, इसको लाल फास्फोरस कहते हैं, इसको उजला फास्फोरस कहते हैं, इसको नीला फास्फोरस क्या बोलते हैं, नीला फास्फोरस। हिंदी तो सही लिखा है ना, फास्फोरस सही है ना। उसके बाद इसको पीला फास्फोरस, मतलब ये ध्यान देंगे, और इसको सिंदूरी फास्फोरस, मतलब और भी बहुत प्रकार होता है फास्फोरस का, मतलब समझे ना। यहाँ कंसेप्ट ये है ना, कोई तुमसे पूछेगा ना कि लाल फास्फोरस, जैसे हम लोग फास्फोरस जान गए कि फास्फोरस का फॉर्मूला क्या होगा, P4 होगा, लेकिन वहां कोई पूछेगा कि लाल फास्फोरस का फॉर्मूला बताओ, जो कि हम लोग बहुत बचपने से पढ़ते हैं, लाल फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, उजला फास्फोरस, मतलब ये है। उसका कोई फॉर्मूला पूछ देता, वहां लोग दिक्कत में पड़ जाते हैं, क्या बताएं। याद रखेंगे कोई भी फास्फोरस को, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, P4 होगा। फास्फोरस के एक अणु में कितने परमाणु मिल जाएंगे, 4 परमाणु मिल जाएंगे। बात समझे। अब देखो कभी कभी क्या करता है, इसके संरचना देख लोगे ऐसे में संरचना का हम एक बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे। संरचना, स्ट्रक्चर, संरचना के बारे में हम तुमसे पूछे तो कितने फास्फोरस हैं, 4 फास्फोरस है। तो 4 फास्फोरस को इस तरीके से ध्यान देना, ये है फास्फोरस का संरचना। और
फास्फोरस में तुमका एक जो बॉन्ड होता है तुमको 225 pm का होता है, सॉरी 221 pm का होता है। जैसे बॉन्ड लेंथ कितना का हुआ 221 pm, 1 pm में 10 के पावर 12 होता है। उसके बाद हम तुमसे पूछे माइनस में होता है। अब बोलो, अब हम तुमसे पूछे कि ये भी बॉन्ड कितना का होगा 221 pm का, ये भी और सब बॉन्ड कितना का होता है 221। इसका बॉन्ड एंगल जो पता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री का होता है। बात मुझे मतलब क्या, फास्फोरस के बारे में कितनी कहानी हम बताए, ध्यान से सुनेंगे। फास्फोरस के एक अणु में कितने परमाणु, 4 परमाणु। और फास्फोरस कैसा होता है, तो यह चतुष्परमाणु होता है, टेट्रा एटॉमिक। समझ रहे हो, टेट्रा एटॉमिक, बस बुझा रहा है ना। और इसमें फास्फोरस के प्रकार जो होते हैं बहुत प्रकार होते हैं, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट होता है वो हम लिख दिए हैं। लाल फास्फोरस है ना, उजला फास्फोरस, नीला फास्फोरस, पीला फास्फोरस और सिंदूरी फास्फोरस। और भी बहुत सारे जितने भी कलर है ना उस सब का प्रकार का फास्फोरस होता है। बस समझे कि ना समझे। और इसके संरचना में कोई तुमसे पूछेगा कि संरचना में तुमको इसका कैसा संरचना आता है, संरचना में इसका बॉन्ड लेंथ का मान कितना होता है 221 pm, और इसमें बॉन्ड एंगल का मान कितना होता है 60 डिग्री। बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होने से यह बहुत रिएक्टिव होता है, याद रखेंगे। बस समझे, तो पहले इसको नोट करो। अरे इसमें फास्फोरस में हम तुमको बता रहे हैं ना, बहुत प्रकार के ब्लैक फास्फोरस भी होते हैं, मतलब जितने भी कलर है मतलब बहुत प्रकार है, इसका अलग अलग यूज होता है इस सब का। व्हाइट फास्फोरस, लाल फास्फोरस का तो यूज बुझाएगा कि माचिस के डिब्बे के ऊपर किया जाता है। व्हाइट फास्फोरस तो हम के देश के आज़ादी के पहले वाला मूवी दिखेगा, तो देश की आज़ादी के पहले वाला मूवी जो होता है उसमें बम जो होता था उसको ऐसे दांत से छील करके ऐसे फेंक देता था ना, लेकिन उसमें कंडीशन था कि छील का अगर आप छील दिए हैं तब कहीं ना कहीं फेंक देना है। बस समझे, ये नहीं कि छील दिया तब सोच रहे हैं कहाँ फेंके उसको तो उठ जाएगा पास से। बात समझे कि ना, उस पर व्हाइट फास्फोरस लगा रहता है, जैसे वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ऑटोमेटिक जलना शुरू कर जाता है, जाकर उड़ जाता है। बात समझे कि ना समझे। अब बाकी सबका इस सब का लैब वगैरह में यूज होता है ना, बस हमारे डेली लाइफ में जो यूज होने वाला है वो हम बता दिए। बात समझे कि ना समझ, बम बारूद में होता है व्हाइट फास्फोरस का संरचना में। अब देखोगे एक इंपॉर्टेंट चीज और है, ओजोन। ये क्या है, ओजोन, याद रखोगे 10th के परीक्षा में खूब पूछता है ये सब मॉलिक्यूलर फार्मूला ना। ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो O3। और ये भी क्वेश्चन पूछा था कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु, तो 3 परमाणु होते हैं। समझ रही है। चलो अब देखोगे इंपॉर्टेंट चीज, अब आता है सल्फर के बारे में। सल्फर के बारे में ध्यान से सुनोगे। पहले तो बात समझना, हम जब बचपन में थे ना तो सल्फर हमको पढ़ाया जाता था, लेकिन कहीं कहीं गंधक लिख देता था तो हम घबरा जाते थे, लेकिन अब तुम नहीं घबराओगे। इसको सल्फर बोलेंगे या गंधक बोलेंगे। सल्फर को क्या बोलते हैं, गंधक बोलते हैं, याद रखेंगे ना। अब सुनोगे, अब यहाँ हम तुमसे पूछे कि सल्फर जो है कितने रूप में, फास्फोरस एक ही रूप में पाया जाता है, P4 के रूप में, बस समझे, विदाउट रिएक्शन का। लेकिन सल्फर के बारे में हम तुमसे पूछे कितने रूप में होता है, तो ये भी 4 से 5 रूप में होता है, याद रखेंगे। जो सबसे फेमस है वो है S8, तो इसको भी सल्फर बोलेंगे। लेकिन अब जो है ना ये सल्फर अणु हुआ, ध्यान से सुनो, ये हाइड्रोजन अणु है, ये हाइड्रोजन परमाणु है, दोनों में अंतर बुझा रहा है। ये फ्लोरीन अणु है, ये फ्लोरीन परमाणु है, ये नाइट्रोजन अणु है, ये नाइट्रोजन परमाणु है। अगर कहता है तुमको रिएक्शन में, याद रखेंगे रिएक्शन में, जब तक नहीं कहता कि नाइट्रोजन परमाणु की अभिक्रिया इससे ऐसे में तो कहेगा नहीं ये, लेकिन अगर कह दिया तो समझ जाओगे कि सिंगल नाइट्रोजन के बारे में कह रहा है। लेकिन कह दिया कि नाइट्रोजन अभिक्रिया करता है तो नाइट्रोजन कभी भी सिंगल रूप में नहीं रहता है। अच्छा, तुम्हारा यहाँ पूछा है कि सर जी ऐसा क्यों हुआ, ये आखिर डाई एटॉमिक में क्यों गया ये, बस समझे कि ना। हाइड्रोजन जो था अकेले क्यों नहीं था, 2 ग्रुप या 3 ग्रुप में क्यों नहीं चला गया, तो याद रखेंगे हाइड्रोजन जो होता है बहुत रिएक्टिव होता है, वो कभी भी सिंगल रूप में नहीं रहता। हम लोग क्या करते हैं कि दोस्ती करते हैं, तो दोस्ती किस लिए किया जाता है, स्टेबल होने के लिए, क्या अनस्टेबल होने के लिए,
स्टेबल होने के लिए, लेकिन फिलहाल हम लोग अनस्टेबल हो जाते हैं। बात समझे कि ना समझे? तो हम तुमसे पूछे हाइड्रोजन अकेले जो रहता है ना तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। बात समझे कि ना समझे? इसलिए दो गो मिल जाता है, तो दो गो मिलेगा तो देख लो, ये हाइड्रोजन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, बंधन बना लिया एक एक इलेक्ट्रॉन का। बात समझे कि ना समझे? तो ये पहले से क्या हो गया, स्टेबल हो गया, पहले से ज्यादा क्या होगा, अस्थायी हो गया ये। लेकिन अगर सिंगल हाइड्रोजन रहेगा तो ये रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव चीजें बहुत अनस्टेबल हुआ करती है, मतलब बहुत कमजोर हुआ करती है। बात समझ रहे हो? आज हम तुमसे पूछे कि लड़का बहुत झगड़ा करता है तो बहुत वीक है इसलिए झगड़ा कर रहा है वो। बात समझे कि ना समझे? स्ट्रॉन्ग आदमी कहीं झगड़ा नहीं करते, पता है कि नहीं पता है? देखो ना, जितना बॉडी बिल्डर है तुमको एकदम पहलवान, कोनो से झगड़ा नहीं करता। तो एक वहां तो देह पर गिराया तो मर जाएगा, याद रखेंगे। बस हमें जितना गिरा देह में जान नहीं है, याद रखेंगे, एकदम पंखे की तरफ पतला पतला है, देखो फरफराता कितना है। अभी एक जहाँ पर घींच के लग जाए तो बस माथा शांत हो जाएगा। लेकिन करता क्या है, तो वो रिएक्टिव है, रिएक्टिव है तो अनस्टेबल है। बात समझे कि ना समझे? वही हम यहाँ बात बता रहे हैं। और जो झगड़ा नहीं करता है तुमको, वो क्या होता है कि स्टेबल हुआ करता है। बात समझ रहे हो ना? तो ये अच्छा, उसी तरीके से अब देखोगे, तुम कहोगे सर फास्फोरस P2 के रूप में क्यों नहीं होता? P2 के रूप में रहेगा तो और अनस्टेबल हो जाएगा। ये खुद से अरेंज हो जाता है ना, इस तरीके से अरेंज होता है कि ताकि वह क्या हो जाए, अस्थायी हो जाए, इसलिए P4 के रूप में होता है। ये प्योर इसका कांसेप्ट तुमको बताते हैं हम, 1.5 से 2 घंटे का कांसेप्ट तुमको बताएंगे, 12 में जाकर के P4 के बारे में याद रखेंगे। बस हमें संरचना से लेकर के रिएक्शन करता है तब संरचना क्या होगा, न बात समझे? फिलहाल इसके बारे में समझो। तो मतलब तुमसे कोई पूछेगा, अच्छा नाइट्रोजन डायटोमिक के रूप में होता है, इसका 10 में जवाब है, याद रखेंगे, क्योंकि ये पी पाई बॉन्ड बनाता है, याद रखेंगे, न बात समझे? ये P4 के रूप में होता है क्योंकि पी पाई बॉन्ड बनाता है। कोई भी चीज अगर पी पाई बॉन्ड रहता सामान है तो गैस के रूप में होता है। ये लैंग्वेज नहीं बुझाएगा 10 में, खतरनाक ही लैंग्वेज बोलना, ध्यान से सुनो। अच्छा, उसके बाद S6 के रूप में होता है, इसको भी सल्फर अणु बोलेंगे, बात समझे? उसके बाद तुम्हारा S4 के रूप में होता है, उसके बाद S2 के रूप में होता है, बात समझे? सम वाला में जाएगा ये S8 S6 S4 S2 इसके रूप में। और सबसे जो ज्यादा हमारे लाइफ में यूज होता है रिएक्शन में ये है। मतलब क्या, कभी भी सल्फर को लिखेंगे हम, अभी फिलहाल सल्फर को जब भी लिखेंगे तभी उसको S8 के रूप में लिखेंगे। अब जो हम लोग फास्फोरस को लिखेंगे, P नहीं लिखेंगे, P4 के रूप में लिखेंगे। नाइट्रोजन का रिएक्शन किसी से कराएंगे तो N नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, N2 लिखेंगे। ओजोन की अभिक्रिया, ऑक्सीजन की अभिक्रिया किसी से कराएंगे तो O नहीं लिखेंगे, O2 लिखेंगे। बात समझे कि ना समझे? इतनी बातें आ रही है समझ में, तो पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद रिएक्शन बता रहा है। हम तुमसे ये बोले हैं कि जितनी भी गैसें होती है सामान्यतः किस रूप में होती है, डायटोमिक द्विपरमाणु में होती है। बात समझे कि ना समझे? उसी तरीके से अक्रिय गैस हुआ करता है ना। अक्रिय गैस से तो कोई और उसका जवाब ही नहीं है, कोई भी ऐसा साल है जिस साल में अक्रिय गैस से ना पूछा जाए तो। अक्रिय गैस के बारे में हम तुमसे बताएं तो अक्रिय गैस के बारे में क्या होता है, अक्रिय गैस में यहाँ लिखते हैं, हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनॉन होता है, रेडॉन होता है। दुनिया में कोई भी किताब हो, तुमको कभी भी ऐसा किताब में नहीं मिला होगा कि He2O मिल जाए। मतलब ये सब किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यह स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इनका अष्टक नियम पूरा है, एक्सेप्ट में हाइड्रोजन को छोड़ दे तो। अष्टक नियम बुझा रहा है? तो सबको नहीं बुझा रहा? बुझा रहा? अब देखो, इसलिए किसी से अभिक्रिया नहीं करता। अभी तो बोले हैं तुमको, कमजोर लोग झगड़े करते हैं, याद रखेंगे। ये स्ट्रॉन्ग है, याद रखेंगे, ये किसी झगड़ा नहीं करता। अब झगड़ा नहीं करेगा तुमको, तो झगड़ा करने का मतलब यहाँ होता है रिएक्शन करना। बस समझे कि ना समझे? लड़ने का मतलब क्या हुआ, यहाँ रिएक्शन करने का मतलब हुआ। ये जो है हमेशा एक परमाणु में होते हैं। ये कैसा होते हैं? एक परमाणु। हमेशा परीक्षा में पूछता है, पूछ देगा तुमको कि हेमे से 2-3 गो दे देगा, 3 गो हेमे से दे देगा, कह देगा कि निम्न में कौन एक परमाणु है, तो इसमें से याद रखेंगे। बस समझे? रिएक्शन को देखे हम लोग, प्योर रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। चलो रिएक्शन के बारे में हम तुमसे पूछे तो ध्यान देना।
मिटा देना इसको। थोड़ा सा अंधेरा आ रहा होगा, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ठंडी के दिन में 6 बजे वीडियो बनाने का मतलब क्या होता है, अंधेरा। वही दोपहर में पूरा देखोगे। पहले जो हम बताए थे तुमको, देखोगे H और O, अब लिखना ये क्या है हमारा, ठीक नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। तो हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, H2, और ये क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। अब वैलेंसी देखना है, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का 2। अब देखो भाई, जब इसका वैलेंसी इसके पास आएगा ना तो ऑटोमेटिक यहाँ से 2 हट जाएगा। अब वैलेंसी के अनुसार ये रिएक्शन होंगे, ये कितना है उससे मतलब नहीं है, ऐसा समझ रही है। यहाँ देखो जब ये आ जाएगा ना इसके पास 1, तो ये 2 ऑटोमेटिक हट जाएगा यहाँ से। ये 2 है तो यहाँ 2 ही नहीं है ना, बस हमें तो चल जाएगा ये। तो देखो तो H2O। अब तुम कहोगे सर जी उधर 1 हाइड्रोजन है, सॉरी 2 को है, इधर 1 हाइड्रोजन है, फिर गया कहा, तो बैलेंसिंग बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ रहा है, क्या लिखे हैं। उसके बाद मान लो हम तुमसे कहते हैं P+O, ध्यान दो यहाँ हम तुमसे पूछे अब फास्फोरस को P लिखना सही नहीं है, क्या लिखेंगे इसको, P4, ऑक्सीजन को O2। अब वैलेंसी लिखो, तो वैलेंसी इसका 3 ले लो, फिलहाल 3 ले लेते हैं, इसका 2 ले लेते हैं। अब देखो जब 2 आएगा ना इसके पास तो 4 गायब हो जाएगा, और जब ये 3 इसके पास जाएगा तो 2 गायब हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, हाँ अरे समझ में। तब हम तुमसे बोले बताओ पेटो आओ ए। अब ये सब जो उल्टा सीधा काम जो हो रहा है, यहाँ 4 गो से 2 गो हो गया, ये 2 गो से 3 गो हो गया, ऐसा क्यों हुआ, तो ये बैलेंसिंग में बताएंगे ना। उसके बाद सुनोगे, उसके बाद हम तुमसे कहते हैं S+Cl। अब ये लिखना हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें आ गया कैसे आ गई। अब सल्फर को S लिखना सही नहीं है, S8 लिखना सही है। क्लोरीन को बैलेंस अब ले लो 1, अच्छा लिख दे, बोलो। तो ये वाला 1 इसके पास जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 8 के जगह पे 1 हो जाएगा, ये 2 के जगह पर 6 हो जाएगा। ऐसा नहीं गुना कर देंगे दब के, तो ये क्या हो जाएगा SF6 Cl हो गया, सही है। उसके बाद मान लो हम कहते हैं P+Cl, बोलो P4, इसका हम 5 ले लें, इसका 1 ले ले, 1 क्लोरीन का 1, तो बोलो ये इसके पास जाएगा तो PCl 5, इसके पास 1 चला गया, ये 5 यहाँ, ये 2 हट जाएगा। वैलेंसी जब आएगा तो ये पहले वाला जो परमाणु है ये ऑटोमेटिक हट जाएंगे यहाँ से, बस समझे। ये हुआ प्योर रिएक्शन। गलती बताया सबने, ये सही बात का पता चल रहा है कि हाँ क्या होना चाहिए। अब वहां बताते तो बाउंस करने लगता, बस समझे क्या, वहां बाउंस करने लगता, ये को बात समझ में आ ही नहीं रहा है, 3-4 को ला दिए बस। मतलब पहले उसको ही सीखे, उसके बाद इसके बाद समझने में अच्छा लगता है कि हाँ रियल बात यही हुआ, बस समझे। छापे इसको। इसके बाद जो है हम लोग ये सब देखोगे ना, बस समझे। अब जितना भी पीछे रिएक्शन लिखवाए हैं होमवर्क में, हम क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनोगे। जितना भी पीछे रिएक्शन हम लिखवाए हैं ना, तो सिंगल रूप में रिएक्शन लिखवाए हैं, जैसे हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही रखे हैं। अब तुमको उसको क्या करना है कि जा करके किस रूप में लिखना है, इस रूप में लिखना है कि अगर हाइड्रोजन रहेगा तो क्या रहेगा, H2 हो जाएगा, और क्लोरीन रहेगा तो Cl2 हो जाएगा ना, बात समझे। और सल्फर रहेगा तो S8 हो जाएगा, और फास्फोरस रहेगा तो P4। उसके रूप में लिख करके खुद से बनाओगे तो ये मेन चीज है, एक्सपीरियंस का याद रखेंगे। रिएक्शन जिसको हुआ एकदम स्ट्रॉन्ग, समझो केमिस्ट्री का मास्टर वही बनेगा। रिएक्शन जिसको नहीं आता केमिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, याद रखेंगे ना। तो सबसे पहले इसको देखेंगे। कल वाला जो क्लास है तुम्हारा इंपॉर्टेंट होगा। क्या इंपॉर्टेंट है उसमें, इंपॉर्टेंट ये है कि वैलेंसी के अनुसार हम लोग रिएक्शन को देखेंगे। कल वैलेंसी को हम लोग फ्लप करने वाले हैं कि वैलेंसी जब फ्लप करता है तो उसके जगह पर आता क्या है, वैलेंसी का मतलब क्या हुआ, बस समझे। तब तक ले हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, बहुत अच्छे क्लास में मिलते हैं। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।